था कि इसमें इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं, ये एक अलग प्रश्न है, चीज़ें और ये नैतिक है, अनैतिक है, संविधान के विरोध में है या नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन इस ऑपरेशन को जितने कामयाब तरीके से, जितने बेहतरीन तरीके से, जितने प्रोफेशनल तरीके से, बिना एक डॉट आए अंजाम दिया गया, जो अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस हैं बता रहे हैं उन्होंने इस कार्रवाई को की। ऐसा क्या खास है कि दुनिया की कोई और फोर्स नहीं कर पाती, वो काम अमेरिका की इस डेल्टा फोर्स ने किया। मेरे साथ सुनील डसीला जी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि इस फोर्स में ऐसी क्या काबिलियत है। तो सुनील भाई, आप मुझे बताओ कि दुनिया में कोई फोर्स जो इस तरह का ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे सकती जो डेल्टा फोर्स ने किया। क्या है ये डेल्टा फोर्स और इनके कमांडोज की और ऑपरेशंस की काबिलियत हाई रिस्क वैल्यू टारगेट में इतनी बेहतरीन क्यों है? नमस्कार ब्रजेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। और मैं थोड़ा शब्दों में बताना चाहूंगा, ये जो डेल्टा फोर्स है, आप पहले देखिए कि जो आजकल का सिनेरियो है दुनिया में, ये है टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का, कि जिस कंट्री का टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, इंफॉर्मेटिक सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, वही कंट्री आगे जीत सकती है। अभी आप इसका ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में भी देख सकते हैं। जैसे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था इतना अच्छा था कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। अब इस डेल्टा फोर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि 1977 में इसका गठन होता है और स्पेशली ये यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के अंदर पे काम करती है। और वहां की एक विंग है ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड, उनको डायरेक्टली आंसरेबल करती है ये फोर्स। और ये हाई रिस्क हाई वैल्यू जो मिशन होते हैं, काउंटर टेररिज्म है, हॉस्टेज रेस्क्यू है, उसके तहत काम करती है। उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रजेश जी, जो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा। इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने से पहले अमेरिका ने क्या किया कि वेनेजुएला के जितने भी रडार सिस्टम थे, जीपीएस सिस्टम थे, उन सबको उसने हैक कर लिया। क्योंकि रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा जितने भी ये देश हैं जो अपने वहां इंटरनेट चलाते हैं और भी जो इस तरह की कार्रवाई करती है सोशल मीडिया का, तो इनका जो भी डाटा है वो स्टारलिंक और अमेरिकन टेक कंपनियों के पास में। तो आप इससे एक सीख ले सकते हैं कि भाई जब सारा डाटा, सारी चीजें उनके पास में है, तो वो किसी भी टाइम पर उनको ठप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा फोर्स को इसका फायदा बहुत ज्यादा मिला। और उसके बाद जो डेल्टा फोर्स के कमांडोज हैं, बहुत ही इनकी जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स है बहुत हाई है, बहुत मतलब आप ये किसी और देश से तुलना नहीं कर सकते इन चीजों की। और जो उनका स्ट्रक्चर्स है, जो उनकी स्पेशल एयर रेजिमेंट सर्विसेज हैं, आप लगाइए बगैर एक गोली फायर करे हुए उन्होंने कमाल है। मांद्रो को, निकोलस मांद्रो को उनके बेडरूम से उनके वाइफ समेत। आपको क्या लगता है कितने कमांडो इस कार्रवाई में गए होंगे, कितनी स्पीड रही होगी कि उनको संभलने का भी मौका नहीं दिया और उठा हाँ, इसमें क्या है, हाँ, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2020 में अमेरिका ने एक ऐसा ही ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गिदोन, जो समुद्र के रास्ते उसने लॉन्च किया था। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा वेनेजुएलन जो फोर्स थी और उनके मरीन थे वो एक्टिव थे। लेकिन इस बार उन्होंने सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया। उसके बाद इनकी जो अराउंड 100 प्लस जो इनके कमांडोज थे, वो ऑलरेडी इस सिस्टम को, जो रडार सिस्टम को ठप होने के बाद, वो ऑलरेडी वेनेजुएला में उनकी कैपिटल में एंटर कर चुके थे। और चूंकि यहाँ की जो सेनाएं थी ऑलरेडी उनको, आप लगा लीजिए, ये सीख है दुनिया के देशों के लिए और हमारे लिए भी, कि वो कहते हैं घर का बेदी लंका ढाई। उन्होंने ऑलरेडी जो वेनेजुएलन आर्मी थी और वेनेजुएलन जो कमांडर थे, उनको पहले से ही उन्होंने अपनी ओर कर लिया था। तो ये ऑपरेशन का बहुत बड़ा उनके। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी देश के राष्ट्रपति जो अमेरिका के खिलाफ एक तरह से वार में हो, अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्हें धमकी दे रहे हो, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी क्या शिथिल कर रखी थी या उनकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी? बिल्कुल शिथिल सिक्योरिटी थी सर, यही मैंने आपको बताया ना। जैसे मैंने 2020 की आपकी जिक्र करी जो ऑपरेशन गिदोन के बाद, उसके बाद अमेरिका ने दोबारा इसकी तैयारी करी। और ये कोई एक दो दिन की तैयारी नहीं थी। डेल्टा फोर्स के कई ऑफिसर वेनेजुएला कैपिटल में बहुत पहले से एंट्री कर रखी थी उन्होंने। बहुत पहले से उन्होंने इस चीज का बेस बनाया था कि अगर मान लो कुछ गड़बड़ी होती है तो इसके काउंटर में वो कुछ ना कुछ दूसरा एक्शन कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि करीब 6 महीने पहले से डेल्टा फोर्स के कमांडोज वेनेजुएला में मौजूद थे, पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे उसके बाद में वो। और इसमें अंदरूनी रिपोर्ट अब आपके समक्ष बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो इनकी वेनेजुएलन आर्मी थी, ये भी इनको सपोर्ट कर रही थी। ये एक तरह से घर का बेदी आप लंका ढाई कह सकते हैं। तो दुनिया का कोई और फोर्स या स्पेशल ग्रुप्स इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं? उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी दक्षता, इतना टॉप प्रोफेशनलिज्म है? नहीं, अभी हाल फिलहाल में आप
एक रशियन को कह सकते हैं या चाइनीज को, लेकिन दुनिया के किसी देश में इस टाइप की टेक्नोलॉजी अभी हाल फिलहाल में नहीं है जैसा डेल्टा फोर्स के पास में और जो अमेरिकन थिंक टैंक है। और इससे ब्रजेश जी एक सीख हमें लेने की बहुत जरूरत आवश्यकता है कि अपने पहले घर के गद्दारों से बचना है। वेनेजुला के साथ जो कुछ हुआ उस पर बहुत सारी डिबेटें हो सकती हैं, लेकिन आप इससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि अपने घर के गद्दारों से जब आप जाते हैं अंग्रेजों के टाइम पे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यही तो करा सिराजुद्दौला के साथ में। जो अभी आज मोहद्रो जी हैं वो सिराजुद्दौला हैं, और जो उनके सिपह सालार जो उनके विपक्षी लोग हैं वो अभी मीर जाफर की पोजीशन में बैठे हैं। इससे हमें 3 चीजें सीख लेने की जरूरत है ब्रजेश जी, जो हमारे देश को लेने की है। एक तो घर के गद्दारों से बचना है, दूसरा अपना इंफॉर्मेटिक सिस्टम, अपना इंटरनेट सिस्टम, अपना जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुनील भाई, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रखिए रहिएगा। सबसे बड़ी